पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 4 विकेटों से शिकस्त देकर मैच और सीरीज जीत ली। इब्तदाई बल्लेबाजों के आउट होने के बाद टेल एंडर्स मोहम्मद नवाज और हसन अली ने शानदार और तेज रफ्तार बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। मोहम्मद नवाज को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। दादू से ताल्लुक रखने वाले स्पिन बॉलर जाहिद महमूद की डेब्यू पर शानदार बॉलिंग। अपने बैनुल-अक़वामी करियर के पहले ही ओवर में जनूबी अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई। 4 ओवर्स में 2 विकेटें लीं। कप्तान बाबर आजम ने उस्मान कादिर के ओवर बचाकर आखिरी ओवर फहीम अशरफ को दिया, जिसमें डेविड मिलर ने 4 छक्के लगाकर हदफ को मुश्किल बना दिया। सोलहवीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 2021 का टाइटल साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान ने अपने नाम कर लिया। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत फाते रहीं। तुशना पटेल ने दूसरी और माहम शिराज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के ट्रैक पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंतहाई महारत से गाड़ी दौड़ाकर शुरका को हैरान कर दिया। प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी पीछे रह गईं। वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों में 25% इजाफा करने के समझौते के बाद 18 महकमों की तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने का फैसला। इजाफी अलाउंस लेने वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वजारत खजाना की समरी इसी हफ्ते काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कराची स्टील टाउन में लड़की के मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 4 हो गई। तबीयत बिगड़ने पर लड़की को जिना अस्पताल पहुंचा दिया। तहकीकाती हुकाम को वाक़ई की CCTV वीडियो का इंतजार। मुल्ज़िमान अगवा के बाद लड़की को डिफेंस के इलाके में फेंक कर फरार हो गए थे। कराची के इलाके के माड़ी में दुल्हा की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में गाड़ी में बैठा बच्चा जाँ बहक और दुल्हा जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला दुल्हन का चचाजाद भाई निकला, जो अब तक मफरूर है। गुजरांवाला में शादी की तकरीब में की जाने वाली हवाई फायरिंग बच्ची की जान ले गई। दुल्हा के भाई और कजन्स ने हवाई फायरिंग की, जिसकी जद में आकर 12 साल राहगीर बच्ची जान बहक हुई। पुलिस ने दुल्हा के भाई को गिरफ्तार कर लिया। धीमे मिजाज के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वोट बेचने के इल्जाम पर जलाल आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक MPs का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा वो हलफ उठाकर कहते हैं कि वीडियो स्कैंडल से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही ये वीडियो स्पीकर हाउस में बनाई गई। इस्लामाबाद में जिस घर की वीडियो है उसकी रिपोर्ट तमाम इदारों के पास है। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की सेनेट इंतखाबात और PDM के लॉन्ग मार्च पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम पार्टियां सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज करें। मौलाना फजलुर रहमान ने सरगोदा और खुशदार के एहतजाजी मुजाहरे मनसूख कर दिए। एहतजाजी मुजाहरे सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र मनसूख किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, थोड़ी बहुत आंसू गैस पे इस्तेमाल कर ली। आंसू गैस के शेल काफ़ी अरसे से बेकार पड़े थे तो टेस्टिंग कर ली, और भी हैं हमारे पास। वफाकी वज़ीर के बयान पर लोगों की तनकीद। शेख रशीद को बेहिस करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का फैसला। 2 मार्च की शाम तक ज़ेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग 3 मार्च को होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और खुर्शीद शाह समेत कई अरकान कैद में हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए इतवार को भी कागजात नामजदगी की वसूली जारी रही। PTI के मजीद 3 उम्मीदवारों ओन अब्बास, मलिक जहीर खोकर और फौजिया इरशाद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब से सेनेट के लिए 7 उम्मीदवार नामजद कर दिए। इरफान सिद्दीकी, जाहिद हामिद,
बलीगुर रहमान, साहिर अफजल तारर और सैफुल मुलूक खोकर भी शामिल। सरबरा BNP अवामी मीर इसरारुल्लाह जहरी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता महीने बिजली के बेस टैरिफ में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया। नेपरा ने दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 फी यूनिट इजाफे का तयन किया। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 83 पैसे फी यूनिट इजाफे का तयन किया गया। फरवरी के बिजली बिल में यह इजाफा ₹4.31 फी यूनिट से भी ज़्यादा हो सकता है। ये है वो तब्दीली जो लोग अपने माहाना बजट में महसूस करेंगे। शहरी इदारों को इख्तियारात न देने पर वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने शहरी इदारों को इंतज़ाम वापस करने का मुतालबा पूरा नहीं किया। कराची शहर को उसका हक नहीं मिला। कराची को उसका जायज़ हक देने के लिए वफाक अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम कर रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, सारी दुनिया में मेयर फादर ऑफ द सिटी होता है, हमारे यहाँ उसे बेचारा कहते हैं जिसके पास इख्तियार है ना पैसे। वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा कि ताज्जुब है पाकिस्तान का मालियाती मरकज़ कराची फायर टेंडर जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम था। वज़ीर इत्तलात सिंध की जवाबी तनकीद, कहा वफाक की गलत पॉलिसीज की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है मगर सिंध का हक उसे नहीं मिल रहा। LNG के लिए सिंध ने रास्ता दिया, आटा महंगा हुआ और जिम्मेदार सिंध को ठहराया जा रहा है। बोले बिल्ली थैले से बाहर आ गई, इनकी नीयत सामने आ गई। वफाकी हुकूमत को अपने ही अरकान पर शक है क्योंकि इन्होंने खुद अच्छे काम नहीं किए। सिंध को मजबूर किया जा रहा है कि वो गंदम खरीदारी की कीमत कम रखे। वजीर ज़राअत सिंध का इंकशाफ, पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 1800 रखने को किसान दुश्मन फैसला करार दे दिया। इस्माइल राहू ने खबरदार किया है कि गंदम की फी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर ना की तो गंदम बहरान फिर होगा, आटे की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। कराची में जुलाई अगस्त में ग्रीन लाइन बस चल पड़ेगी। ग्रीन लाइन के लिए प्रोटोटाइप बस जल्द तैयार हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी, कहा कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में पेशरफ्त हो रही है जिसके तहत महमूदाबाद, औरंगी और गुर्जर नाले को क्लियर कराया जा रहा है। कराची को पानी सप्लाई करने के मंसूबे K4 की तकमील के लिए 2023 की तारीख दी गई जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इस मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने पर गौर के लिए मीटिंग बुलाई है। वुमेन एक्शन फोरम ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल की जानिब से सेनेट में पेश किए जाने वाले तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। वैफ के मुताबिक सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में ये बिल पेश किया है कि सेनेट कौमी असम्बली कमेटियों और अरकान असम्बली को इत्तलात तक रसाई के कानून से मावरा करार दिया जाए। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकों का अमली मुजाहरा। हेलीकॉप्टर्स और तेज रफ्तार बोट्स की मदद से स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने समंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमी गाह तक पहुंचकर उन्हें खत्म किया और मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। PNS कासिम पर फौजी बैंड्स ने परफॉर्म किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी थे। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पुरान बकाए बाहमी के असूलों पर कारबंद है। मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल होगा। पाक फौज के जवानों के साथ दीगर ममालिक के पैराग्लाइडर्स ने पैराशूटिंग का दिल फरेब मुजाहरा भी पेश किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मवाक़से से बच गए। सेनेट ने बलवाइयों को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान की हिमायत भी सज़ा के लिए 67 वोट ना दिलवा सकी। ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ऑपोजिशन अरकान को बुज़दिल करार दे दिया। ट्रंप का सियासत में वापसी का इशारा, कहते हैं कि अमरीका को अजीम बनाने की तहरीक तो अभी शुरू हुई है। चीन के बाद बरतानिया भी पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन देगा। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान को इंसदाद कोरोना वैक्सीन जल्द फराहम की जाएगी।
पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन खुराकें अप्रैल से कबल दी जाएंगी और जून से कबल मजीद 10 मिलियन खुराकें फराहम की जाएंगी। अफवाहों पर कान ना धरें, कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हो तो जल्द से जल्द लगवाएं। अमरीकी तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सुनी सुनाई बातों से दूर रहने का मशवरा दे दिया। अमरीकी अखबार में शाया होने वाली माहिरीन की आरा के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के ना शदीद साइड इफेक्ट्स हैं और ना ही वैक्सीन बच्चों के पैदाइश के अमल के लिए नुकसानदेह है। 70% तक असर करने वाली वैक्सीन भी कारआमद है। कोरोना वायरस को कम खतरनाक ना समझें, मफरूजों से दूर रहें। दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना की वबा उससे ज़्यादा फैल चुकी थी जितना उसका अंदाज़ा लगाया गया था। आलमी इदारे सेहत की टीम का इंकशाफ। टीम ने चीनी शहर वुहान में कोरोना वायरस की इब्तदा से मुतालिक तहकीकात की। WHO हुकाम ने चीन से कोरोना के शिकार हज़ारों अफराद के खून के नमूनों तक रसाई तलब की है। पाकिस्तान सुपर लीग में बस 5 दिन का इंतजार। मैदान जाने वाले टिकट कटाने के लिए हो जाएं तैयार। ऑनलाइन टिकट्स आज से फरोख्त किए जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी बेन डंग, टॉम एबल और समित पटेल कराची पहुंच गए। PSL का मेला 20 फरवरी को कराची में सजेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। वसीम खान सेंटर में सहूलियात की तारीफ किए बगैर ना रह सके। सहूलियात को बेहतरीन करार दे दिया। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर से सीखेंगे और अपनी टीम प्रैक्टिसेस यहाँ करेंगे।